अब पटियाल बम की धमकी का परीक्षण करेगा। आपने महसूस किया होगा कि अचानक बम ब्लास्ट के ईमेल बढ़ गए हैं। आज इस खबर को आपके सामने लाने का कारण है कानपुर के 10 स्कूलों जिनमें बम की उड़ाने के लिए धमकी भरे ईमेल मिले। कानपुर में 10 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले। तलाशी शुरू हुई, स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पता चला कि ईमेल करने के लिए रूसी सर्वर का इस्तेमाल किया गया है। स्कूलों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कल ऐसी ही बम की धमकी का ईमेल दिल्ली के अस्पतालों और तिहाड़ जेल को मिला था। दिल्ली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, बम डिस्पोजल दस्ता मौके पर पहुंचे। एक एक करके सब चीजों की चेकिंग की गई। मरीज, उनके रिश्तेदार, जेल में कैदी और उनके रक्षक, सबकी सांसें थम गई। बम की धमकी झूठी होती है लेकिन डर सच्चा होता है। पीड़ितों को सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास और अच्छी तरह से होगा। आपत्तिजनक की जैसे धमकियां आती हैं कि एक्सप्लोजिव है, उड़ जाएगा। हमने उस मेल का कॉपी भी भेज दिया था कि वो जो भी कर सकते हैं हमारे लिए करें ताकि हमारा स्कूल और बच्चे एकदम सेफ रहे। बच्चे हमारे लिए प्रायोरिटी पर हैं, इसलिए हमने आज विद्यालय को बंद कर दिया जिससे बच्चों में और पेरेंट्स में किसी तरीके का कोई पैनिक नहीं। रात में मेल आई है कि हॉस्पिटल में बॉम्ब है, तो उसके बाद तुरंत हमने सारे अपने सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया। ओपीडी अपनी रोक दी, सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर दिया, गेट हमने बंद कर दिए। मेरा सभी अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है कि पैनिक ना हो। इस तरह के मेल्स पहले भी आए थे, हम लोग अपना पूरा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आपने महसूस किया होगा कि चुनाव आते ही बम ब्लास्ट की धमकियां भी बढ़ गई हैं। सरकार का दावा है कि देश को आतंकी बम धमाकों से मुक्ति दिला दी गई है, लेकिन देश में हर दूसरे दिन ब्लास्ट की धमकी आ रही है। 1 मई 2024 को दिल्ली के एनसीआर के तमाम स्कूलों के अलावा यूपी के 250 स्कूलों में भी धमकी भरे ईमेल आए। जांच में ईमेल का पता पाकिस्तान का मिला। 6 मई 2024 को अहमदाबाद के 7 स्कूलों में ब्लास्ट की धमकी का ईमेल मिला। धमकी का पता रूसी आईपी एड्रेस वाले सर्वर थे। 12 मई 2024 को बम की धमकी वाले ईमेल 21 पतों पर भेजे गए, जिनमें 8 अस्पताल और दिल्ली हवाई अड्डा शामिल थे। इसके बाद 13 मई को क्या हुआ? जयपुर के 60 से ज्यादा स्कूलों में बम से उड़ाने के ईमेल मिले। 13 मई 2024 को ही लखनऊ के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी मिली। 14 मई को दिल्ली के अस्पताल और तिहाड़ जेल को, और 15 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्कूलों को ईमेल पर बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। पटियाल ने अपने करियर में आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को बहुत कवर किया है। मेरा मानना यह है कि धमकियां संकेत भी हो सकती हैं और ध्यान भटकाने की साजिश भी। पहले जब देश में आतंकी हमले होते थे तो आतंकी संगठन धमकी का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाने के लिए करते थे, उन्हें थकाने के लिए करते थे, उकसाने के लिए करते थे। लेकिन अब आतंकी धमाके बंद हैं। आतंक को घर में घुसकर मारने वाली सरकार है। तब इन धमकियों का क्या मतलब हो सकता है? पटियाल ने एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक्सपर्ट से यही बात पूछी। आप भी सुनिए। तो हमने देखा है कि नाइजीरिया से लेके पाकिस्तान तक एक जिहादी विचारधारा ही ऐसी विचारधारा है जो कि इसको बच्चों को और स्कूलों को टारगेट करना उसको जायज़ मानती है। हम ना भूलें कि किस तरीके से पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में किस तरह उसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उसको निशाना बनाया था। और ये तमाम तंजीमें जो हैं, आप अफ़गानिस्तान में भी आप देखिए कि किस तरह से छात्रों को और जो शिक्षा संस्थानें हैं उसको किस तरह से निशाना बनाया गया। अगर हम इसको केवल होक्स मान के चले तो ये याद रखिएगा कि इसी होक्स के बीच में ऐसा ना हो कि एक सचमुच का यानी कि थ्रेट को रियलिटी में कार्यान्वित किया जा सके। तो उससे तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। और ख़ास करके इस चुनाव के वक्त में फिर जो लोग हैं आपके
विपक्ष के लोग वो कहेंगे कि हमने तो आपको बहुत सारे आपके पास वार्निंग्स आए थे, आपके पास बहुत समय था कार्रवाई करने की, लेकिन आपसे चूक हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।